औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगा तालीमी इदारों में चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से कि हमारे जितने भी मजहबी तालीमी इदारे हैं, दीनी तालीम के हवाले से या दुनियावी तालीम के हवाले से जितने भी तालीमी इदारे हैं, ख्वाह वो मदरसे हैं, ख्वाह वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं या निजी तालीमी इदारे हैं, इन तमाम अदारों में बच्चों की प्रोटेक्शन हम किस तरीके से यकीनी बना सकते हैं। चूँकि हालिया जो पिछले 8-10 दिनों से पाकिस्तान में जो माहौल बना हुआ है, जो मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान के जो स्कैंडल के बाद जो इस वक्त फ़ज़ा पाकिस्तान की है, जो लोगों को तशवीश है कि उनके बच्चे खुदा न खास्ता महफूज नहीं हैं, तो बहरहाल इस हवाले से अब ये ज़रूरी है कि अवामुन्नास अपने बच्चों की प्रोटेक्शन यकीनी बनाएँ। और दूसरा, अवाम के जहन में जो अवाम के दिमागों में जो गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, उन्हें भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। चूँकि इस तरह के वाक़यात दोस्तों लाखों हज़ारों में से एक होते हैं। कुछ अदारों में, हर अदारे में ऐसी बात नहीं हो रही होती। कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट हो जाता है जो बहुत ख़तरनाक हद तक माइनस होता है, मनफी रवैयों के साथ जुड़ा होता है। तो बहरहाल इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि तमाम तालीमी इदारों में खुदा न वास्ता इस तरह के ख़तरात बच्चों को लाके हैं। बहरहाल फिर भी ज़रूरत इस अमर की है कि हम बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए मज़ीद आगे बढ़ें, काम करें, सारे लोग मिल के काम करें। हमारे मजहबी हल्के भी इस पर बात करें, तमाम हमारी गवर्नमेंट के जितनी भी मशीनरीज़ हैं, तमाम लोग बच्चों की प्रोटेक्शन अदारों में यकीनी बनाएं। तो बहरहाल इसमें कुछ चंद बातें आपकी गोश गुजार ये करना थी कि हम किस तरीके से अपने तालीमी इदारों का माहौल बेहतर बना सकते हैं या अपने बच्चों की प्रोटेक्शन यकीनी बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है जी कि जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं जिसमें हम बच्चों को हॉस्टल में छोड़ देते हैं, बोर्डिंग में हम एडमिशन दे देते हैं, तो ये आप बोर्डिंग जो है इसे आप तरजीह ना दें, आप ज़्यादा डे स्कॉलर को तरजीह दें। जहाँ पे मुमकिन है कि आपका बच्चा डे स्कॉलर रह के वो अपनी तालीम हासिल करें, ख्वाह मदरसा में कर रहा है या किसी स्कूल में या कॉलेज में कर रहा है, तो अगर आपकी इंतहाई मजबूरी है फिर तो ज़ाहिर है बोर्डिंग में भी बच्चों को छोड़ना पड़ रहा होता है। तो बहरहाल जो है जी, बोर्डिंग को आप तरजीह ना दें, आप ज़्यादा डे स्कॉलर पे आप तरजीह दें बच्चों को कि आपके बच्चे दिन दिन में तालीम अपनी हासिल करके अपने घर वापस लौट आएँ। तो बहरहाल इसमें यह है कि इसमें यह वजह भी है कि जो बच्चे बोर्डिंग में होते हैं उनके साथ ज़्यादा जिनसी तशद्दुद के ख़तरात लाक होते हैं उन्हें। और जो अदारे के अंदर जो असातिज़ा कराम है या दीगर स्टाफ है, असातिज़ा कराम हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है, एक रूहानी बाप होता है टीचर। तो बहरहाल फिर भी हमें कड़ी नज़र रखनी पड़ती है, ख्वाह हमारे टीचर्स हों या ख्वाह दीगर स्टाफ हो, तमाम लोग खुद भी आए लड़ रहे हैं। चूँकि कोई एक शख्स अगर गंदा किसी तालाब में एक मछली गंदी होती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो बहरहाल एक किसी शख्स की इस गलत हरकत से पूरा अदारा बदनाम हो जाता है, पूरे अदारे पूरे मुल्क में इस तरह की फ़ज़ा बन जाती है। तो बहरहाल तमाम असातिज़ा कराम से भी मेरी गुजारिश है कि वो अपने अदारों के अंदर जो है ना चेक एंड बैलेंस रखें और इस तरह के मनफी रवैयों वाले लोगों पर नज़र रखें। और इसके अलावा बच्चों को आप जो टाइमिंग दे रहे हैं बहुत ही एहतियात से दें। और इसमें ये देखा गया है जी कि जो हमारे दुनियावी तालीमी इदारे हैं जिसमें हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ऐसा अमूमन होता है जी कि जब बच्चा छुट्टी के बाद हॉस्टलाइज जो बच्चे हैं, जो बच्चे बोर्डिंग में हैं, तो उनके साथ टीचर्स का जो इंटरेक्शन है इतना ज़्यादा नहीं होता। तो मदरसों में ये देखा गया है जी कि ज़्यादा बच्चों के साथ गोलमेल होता है। जो कारी साहिबान होते हैं वो बच्चों से अपनी खिदमतें भी ले रहे होते हैं, बच्चे उनकी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। चूँकि बच्चे असातिज़ा कराम का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, उन्हें अपना बाप का दर्जा दे रहे होते हैं और वाकई वो रूहानी बाप होते हैं। तो बहरहाल जो असातिज़ा कराम जो है बोर्डिंग वाले जो बच्चे हैं, जो हॉस्टल्स में बच्चे रह रहे हैं, मदरसे में ख़ासकर ज़्यादा बोर्डिंग का जो है रुझान होता है, तो वो उन बच्चों के साथ ज़्यादा गोलमिल के काम कर रहे होते हैं। तो वो बच्चे उनकी खिदमतें कर रहे होते हैं। तो इन हालात में किसी एक जगह पर ऐसा कोई वाक़या रुनुमा हो सकता है, चूँकि हालात इस तरह के बन जाते हैं कि बच्चे को ये समझ बूझ नहीं होती कि उसका उस्ताद उसके लिए कितना मुफीद है या खुदा न वास्ता को कितना ख़तरनाक है बच्चे के लिए। तो बहरहाल उन बच्चों पर नज़र रखें जो हॉस्टल में रह रहे हैं, जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। एक और हमने बात देखी है जी कि जो गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा गुर्बत है, जो बच्चे गरीबों के बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा मदरसों में छोड़ा जाता है और उन्हें वहाँ पे ये सहूलत देखते हुए गरीब लोग अपने बच्चे को वहाँ पे दाखिल करवा देते हैं कि जी मेरे बच्चे को रोज़ी रोटी भी मिलेगी, खाना मिलेगा और वहाँ पे बच्चा मुकम्मल सेफ भी रहेगा और उसकी जो है ना पूरे खुराक पोशाक का बंदोबस्त भी होगा तालीम के साथ साथ। तो इस लालच में एक शख्स कराची का रहायशी है तो वो अपने बच्चों को एबटाबाद में या हरीपुर में किसी मदरसे में भी दाखिल कर लेगा। वो उसे ये यकीन होता है जी कि उसका बच्चा वहाँ पर महफूज भी है और उसे खुराक पोशाक भी मिल रहा है। तो बहरहाल इन हालात
हालात में भी जो है ना जी बच्चे, आप जब दूर किसी मदरसे में आप बच्चे को छोड़ते हैं तो इस तरह भी बच्चे को ज़्यादा ख़तरात लाक होते हैं। तो बहरहाल अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे तमाम प्राइवेट अदारे और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सारे मिल के अपने बच्चों की जो है ना जी प्रोटेक्शन यकीनी बनाएँ और अदारों का साथ दें। और जो लोग अदारों के लिए काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट, हमारी मशीनरी जो गवर्नमेंट की काम कर रही है, उसका साथ दें ताकि हमारे बच्चे यकीनी तौर पर जो है महफूज रह के आलम फाजल भी बने और प्रोफेसर्स बने और डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने। इसी तरह जो है हमारे बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़ें और अपने सेफ़ एंड साउंड तरीके से अपने आप को बचाते हुए। तो यही चंद गुजारिशात थी जो आपकी नज़र करना थी। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम जी।